हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमारी हेडिंग थी व्हेन ऑब्जेक्ट लाई वेयर इन दी इमेज इज फॉर्म वेयर। तो साइड में वेयर मीडियम है, इस तरह का एक कर्वेचर था, इधर डेंसर मीडियम को। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई होगा। और मेरी आवाज़ क्या मैं लो बोल रहा हूँ? लो बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा लाइटली लाउडली बोल सकता हूँ। नहीं, आवाज आ रही है। नो सर। ओके, देखिए इसमें क्या था, यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा था, फिर यहाँ लाइट गई थी, रेयर से डेंसर जाती है, तो इस तरीके से आपने एक नॉर्मल क्रिएट किया था। एंड नॉर्मल इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट को सीधे जाना चाहिए था, रेयर से डेंसर जब जाती तो लाइट अपने पाथ से बैंड कर जाती है। ठीक है, लाइट यहाँ आके गिरेगी, ये आपकी इनकमिंग लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट। इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर एंगल्स बनवाए थे। यहाँ जो एंगल बन रहा था वो था अल्फा, यहाँ जो एंगल बन रहा था सी पर वो था गामा, और यहाँ जो बन रहा था वो था बीटा। इसी के साथ जो एंगल आपके यहाँ बन रहे थे नॉर्मल और इसके बीच में होता है एंगल आई, यहाँ बन रहा था एंगल आर, यानी मैंने कहा एंगल आर। एंगल आर बनेगा नॉर्मल के इसके बीच में एंगल आर। फिर मैंने यहाँ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई थी, और एंगल आई किसके बराबर होगा, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर एक माइनर डेरिवेशन किया था, अब डेरिवेशन जो आया था फाइनली फॉर्म बता देता हूँ किसके बराबर आया था। लिखिए आपने फॉर्म किसके बराबर आया था। यस सर। बताइएगा। 1/r μ2 - μ1 is equal to μ2/p minus μ1/g. म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू μ2/v minus μ1/g. म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू, यही था। क्यों भाई रेहान, यही था या यस लिखाई सर। नहीं है? यही था। आपने तो रिवीजन किया है ना? जी आता है। ठीक है, आप ना यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो आप यहाँ से इधर से म्यू वन कॉमन ले लो, इधर से भी और इधर से भी। ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन बी। म्यू वन यहाँ से कॉमन ले लिया तो वन अपॉन यू बचेगा। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो वन अपॉन तो रहेगा, हो जाएगा। और तो उससे क्या बनेगा, इससे इस बार ब्रैकेट, ये म्यू, ये माइनस वन, ये भी म्यू अपॉन बी स्क्वायर आपका। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये तो मेन फॉर्म तो आपका ये है, आप ये भी याद रखिएगा कि कई बार आपको दोनों अलग अलग मीडियम के म्यू नहीं दे करके वो सिर्फ म्यू दे देता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट बोल, ये एब्सोल्यूट है ओनली फॉर मीडियम। ठीक है। जी। यस सर। अब देखिए,
अब जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, इसमें लिखिएगा when the object lie in rare medium and image font is virtual। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज ना बेसिकली बन कब सकती है, जब आपकी लाइट कन्वर्ज ना हो रही हो, डाइवर्ज हो रही है। तो कन्वर्ज अगर लाइट होगी तो कहीं ना कहीं तो वो मिलेगी, और डाइवर्ज अगर लाइट होगी तो वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। मैंने आपको दो तरह की सरफेस पढ़ाई थी, कन्वर्जिंग सरफेस और डाइवर्जिंग सरफेस। तो उसी की बेसिस पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक आपके पास इस तरह की कंडीशन है, इस मीडियम को मीडियम कंसीडर करने के लिए आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे आपको ये पूरा मीडियम लगे। बीच में आप एक प्रिंसिपल एक्सेल बना, इधर लिखिएगा रेयर मीडियम, यानी मीडियम नंबर वन भी हो सकता है। इसके अंदर लिखिएगा डेंसर, मीडियम नंबर टू भी हो सकता है। अब उसने साफ साफ बोला है कि आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो रेयर मीडियम में रखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लाइट भेजिए। लाइट भेजने के साथ साथ यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से एक नॉर्मल बना। ये मेरी बात बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी पर आपका नॉर्मल गिरेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा नॉर्मल कहीं नहीं गिर सकता, क्योंकि अगर आप सेंटर से कोई लाइन बनाओगे ना स्पेयर स्पेयर के अंदर, जो नॉर्मल आपकी जाएगी अंदर सेंटर से जो भी लाइन निकलेगी। तो ये पॉइंट है, यहाँ से भेजो लाइट, या लाइट गई। ठीक है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे क्या करेगी। अब अब रेयर से डेंसर जाओ, तो रेयर से डेंसर में लाइट को बैंड करना चाहिए किधर की तरफ, टूवर्ड दी नॉर्मल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइट को अभी के लिए स्ट्रेट भेज देता हूँ। कंसीडर कर लीजिए स्ट्रेट जाए, जब लाइट स्ट्रेट जाएगी तो कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही, ऐसे करके मान लीजिए लाइट सीधे जाए। ऐसे करके थोड़ी सी टूवर्ड द नॉर्मल, इस वाले नॉर्मल की तरफ भी बैंड कर सकती है, नॉर्मल है। अब लाइट आपकी इधर बैंड ना करके उधर की तरफ बैंड कर रही है, क्योंकि नॉर्मल की दोनों साइड, अब ये नॉर्मल की इधर वाले हिस्से पे बैंड कर रही है। इसको हम अप्लाई करेंगे, लाइक यहाँ एंगल मान लो, जब ये इधर की तरफ बैंड करेगी तो आगे नहीं जाएगी, इसको हमें वर्चुअली पीछे की तरफ कन्वर्ज कराना पड़ेगा। मैं एक गलती कर रहा हूँ। अपने एक चीज चेंज कर दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप मीडियम चेंज कर दो, ये कैंसर कर लो और ये रियर मीडियम कर लो। ठीक है, अब सही है। कैंसर से रेयर में जाएगी तो इस नॉर्मल से अवे जाएगी, तो लाइट को बेसिकली जाना चाहिए था सीधे, ये लाइट जानी चाहिए थी, ऐसे ना जाकर लाइट थोड़ी सी इधर की तरफ बैंड कर जाएगी। अब इसको हम ऐसे तो नहीं मिला सकते, इसलिए पीछे की तरफ वर्चुअली लेकर आओ। ठीक है, तो वर्चुअली जब आप यहाँ लेकर आ रहे हैं तो इस पॉइंट पर तो आपकी इमेज बनेगी। जी बताइए।
तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब डेंसर मीडियम में है। जी, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा वो कैसे। when the object lie in denser medium, इसे डेंसर कर देगा। तो डेंसर मीडियम में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, रियर में लाइट जाएगी, तभी तो वो टूवर्ड दी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मैंने रूल बताया था ना, लाइट ऐसे करके आएगी। जी सर। तो लाइट, ये नॉर्मल है मेरा, इधर की तरफ बेंड करेगी। कब? जब ये रियर, ये डेंसर होगा, और लाइट ऐसे आएगी। ये मेरा नॉर्मल है, सीधे जाने की जगह इधर की तरफ बेंड करेगी। कब? ये डेंसर और ये रेयर हो, नॉर्मल से आगे जा रही है। ये नॉर्मल है, इससे दूर जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है रेहान बात, या फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ जी समझ आ रहा है। रही? अभी आई मंतशा बात समझ? जी सर। तो हाँ, तो ये आप डायग्राम ऐसे बनाइए। बस इस चीज को चेंज कर लीजिएगा कि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये इधर की तरफ कन्वर्ट करेगी। एंगल आपके वही रहेंगे, यहाँ पर अल्फा आई के साथ जो बनता है उसको बीटा मान लीजिएगा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपका गामा होगा। ठीक है, उसी के साथ इनको नाम जरूर से दीजिएगा। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे बन दीजिए, हो जाएगा ए एन। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को बोलेंगे पी, और पी से एन तक की दूरी ना बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए आप ओ से एन, ओ से पी एक बराबर ही मानिएगा, क्योंकि आप ये ट्राइंगल की बात करोगे अभी आगे से प्रूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिखे होंगे, तो जैसे उसको मैं नाम लिखाता हूँ। एक चीज ये है कि ये जो लाइन आ रही है, यहाँ एंगल आई, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर है। ठीक है, ये एंगल आई और एंगल आर बहुत ध्यान रखिए, तो इनका यूज करेंगे अभी हम। मैं वन बाय वन ट्राइंगल के नाम लूंगा, तो आप उस पर ट्राइंगल पर ही नजर रखिएगा। ठीक है ना? ओके सर। देखिए, मेरा सबसे पहला ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए ओ सी, दिख रहा है आपको? ए ओ सी, ये वाला ट्राइंगल, इसका एक्सटर्नल एंगल है एंगल आई। तो उसके अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि एंगल आई जो होगा वो बराबर होगा एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा के। इस प्रॉपर्टी से एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी से, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है ना? जी ओके, अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूँ आगे, मुझे एंगल आर लिखना है। तो एंगल आर दिख रहा है आपको? ये एंगल, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस गामा। अगर मैं ट्राइंगल ए आई सी की बात करूँ, इन ट्राइंगल ए आई सी, दिख रहा है आपको? ए आई सी, इसको मैं डॉट बनाता हूँ, ए आई सी। तो ये लाइन सीधे जा रही है आई से लेके ए तक। तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल होगा आर वाला, ये
अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यहाँ से आप लिखोगे आपका एंगल आर जो है वो बराबर है एंगल बीटा प्लस एंगल गामा होगा। Yes, जी। sir. फिर से मैं स्मॉल एंगल की बात करूँ पर यहाँ लिख दीजिएगा ये कैसे होगा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज। अगर मैं स्मॉल एंगल की बात करूँ तो आपका ये जो एंगल्स है ये काफी छोटे छोटे एंगल, लाइक जो एंगल अल्फा है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ एंगल टेन अल्फा लिख सकता हूँ। जी सर। जी। ऐसे ही गामा को मैं टेन गामा, बीटा को टेन बीटा लिख सकता हूँ। टेन गामा एंड सिमिलरली एंगल बीटा अप्रोक्सीमेटली टेन बीटा। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बार। जी सर। अब देखो आप वन बाई वन जो एंगल आपने लिखे हैं इन एंगल को ऑब्जर्व भी करो। अ, पहले खुद को हटाता हूँ साइड से। अगर मैं उससे कहूँ टेन अल्फा इसके बारे में बोलूँ, तो टेन अल्फा ये है इसके सामने वाली साइड ए एन, ये ए एन परपेंडिकुलर और बेस ओ एन, तो उसको मैं लिख लूंगा ए एन अपॉन ओ एन, और ओ एन को मैं लिख सकता हूँ ओ पी लिख सकता हूँ। जी सर। देखो ये ई एन काफी बराबर बराबर के पॉइंट है तो इसको अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं डेरिवेशन करते टाइम। इसी तरह अगर मुझे टेन बीटा की वैल्यू लिखनी है तो टेन बीटा कितना होगा, बीटा ये है सामने वाली साइड ए एन ही होगी इसका, और बेस क्या होगी आई एन। अब ये जो आई एन है इसको मैं क्या लिखूंगा ए एन अपॉन आई पी, ये हमारा बी हो जाएगा। और अगर मुझे टेन गामा लिखना है तो वो हो जाएगा गामा के लिए ये एंगल है, ट्राइंगल ये वाला होगा, ये 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 तीसरा वाला। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या लिखेंगे ए एन अपॉन सी एन, तो सी एन में लिखकर आप लिख रहे हैं ए एन अपॉन सी, लिख लोगे। जी सर। अब ये चीज ना आप अपनी कॉपी पे ले लो क्योंकि मैं आगे पूछूंगा मुझे पीछे जाना पड़ेगा फिर से। टेन अल्फा किसके बराबर है, टेन बीटा किसके बराबर है, टेन गामा किसके बराबर है, ये अपनी कॉपी पे लिख लो। लिख लिया, सिर्फ ये लिखना था जो ये साइड में लिख रखा है, और कुछ नहीं लिखना था। जी। यस सर। ये देखिए मैं आपको एक काम कर, आप डेंसर मीडियम को ना सेकंड मीडियम और रेयर मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान लीजिए। तो अगर मुझे यहाँ से लिखनी है लाइट ट्रैवलिंग
टेंसर टू लोअर मीडियम, तो होगा क्या? इंटरेक्टिव इंडेक्स आपको लिखना है 2 से 1, ये हो जाएगा मीन ये, और ये बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको लिखूंगा म्यू टू साइन आर म्यू वन साइन आई, लिख सकता हूँ। जी सर। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको देखना है तो म्यू टू को तो म्यू टू रहने देना, साइन आर को आप लिख सकते हो सिर्फ एंगल आर, और म्यू वन को म्यू वन, आई को लिख सकते हो एंगल आई। कैसे? स्मॉल एंगल की वजह से, जो आपका थीटा है वो थीटा लिख सकते हो आप उसको, अगर काफी छोटा है। ठीक है, तो एंगल आर और एंगल आई की जो वैल्यू है आपको पता है क्या क्या है? का म्यू टू इन ब्रैकेट एंगल आर जो है वो उसके बराबर था, एंगल आर था बीटा प्लस गामा, यानी एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, और म्यू वन जो एंगल आई है ये किसके बराबर है? एंगल आई है अल्फा प्लस गामा, तो आप इसको लिखेंगे एंगल अल्फा एंगल गामा। अब क्या होगा? म्यू टू को तो म्यू टू ही लिखोगे, इसको मैं लिख लूंगा टेन बीटा प्लस टेन गामा, म्यू वन को म्यू वन, अल्फा को टेन अल्फा प्लस टेन गामा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू बताइए आप प्लीज, टेन बीटा क्या था? A n upon I p. ए एन अपॉन आई, तो टेन गामा किसके बराबर A n upon C p. है? ए एन अपॉन C p. सी पी, यस। जी सर। एंड म्यू वन ये क्या है? A n upon O p. ए प्लस ए एन सी, क्या होगा? देखिए ए एन सब ए से ए एन कट जाएगा, तो बचेगा ये आई पी, आई मतलब इमेज से मिरर तक की दूरी, क्या होती है? सर V. तो उसको मैं लिखूंगा वन अपॉन पी प्लस सी पी क्या है? वन अपॉन R. आर, वन ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यदि वन अपॉन यू, ये वन अपॉन आर आपकी पॉजिटिव है, बी और यू नेगेटिव है, तो है क्या नहीं? यस। आप अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन बी माइनस वी प्लस म्यू टू अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, तो आप क्रॉस कर दीजिए दोबारा, तो ये इधर आएगा म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन, ये इधर ले जाओ, तो म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप वन अपॉन आर को कॉमन ले सकते हो,
ब्रैकेट में बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन इसी पर, ये ऐसे ही रहेगा, म्यू टू अपॉन डी माइनस म्यू वन अपॉन, ठीक है। ये आपका सेकंड ऑप्शन आ गया। पहला आपने लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग जो आया था कि एक और स्टेप ये कर सकते हो आप, म्यू वन को कॉमन ले लो। म्यू वन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन आर म्यू माइनस वन इज इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस वन अपॉन, ठीक है। ये आपका आंसर। जी सर। जी सर। और जो हमारा ये आ रहा था म्यू माइनस वन म्यू अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी, ठीक है। नीचे आ जाओगे, इसको दे, ये कुछ अलग आया है, नो देखिए सर। बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो यही आपका हाफ लेंस मेकर फॉर्मूला है, अलग अलग चीजों के लिए प्रूव करने को आता है। खास तौर से सीबीएसई वाले ध्यान दें, जैसे रेहान है, रेहान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करने को लेकर आएगा, वो चांसेस है इजी पड़ेगा। अगर सवाल को उसने बोला कि ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में लाई कर रहा है, इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है, तो आपको उस तरीके से, इस तरीके से सोचना पड़ेगा यहाँ पर। आ रही है बात समझ? यस सर। ठीक है। अब देखिए, मेनली देखिए रिफ्रैक्शन मेरे पास अभी है पढ़ाने को। लेंस मेकर फॉर्मूला मेनली कि होता क्या है, एग्जैक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला, तो उसको हम अभी यहाँ पर मतलब एग्जैक्ट इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। एक और मैं आपको टाइप बता देता हूँ, थर्ड टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक ही जैसी टाइप से टोटल चार टाइप, थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं आज। फॉर्मूला ये आएगा, इसमें लिखा हुआ है, ओनली इतनी बात दे रखी है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज lie in denser medium, सिर्फ उसने इतना बोला है, इमेज के बारे में उसने अभी बात नहीं की। आपका ऑब्जेक्ट ना इस बार टेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, तो आप डायग्राम बनाइए, कोई बात नहीं। ये आपका ई है, थोड़ा कर्वेचर कम होना चाहिए, ऐसे करके बनाइए। ये है फोर, आप मीडियम डिसाइड कर दीजिए। ये है आपका रेयर मीडियम, ये है आपका डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट आपको कहाँ ले जाकर रखना है, डेंसर मीडियम, तो ऑब्जेक्ट ले जाकर रखो ये। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से ये आपका अज्यूम कर लीजिए कि ये नॉर्मल आके गिर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से आप लाइन भेजो, आप मुझे खुद बताएंगे कि आपकी लाइन किधर की तरफ बैंड करनी चाहिए। यहाँ से जा रही है मेरी लाइन, ये लाइन क्या करेगी, लाइन सीधे तो निकलेगी नहीं, या तो लाइन बैंड करेगी, देखो सीधे निकलती तो लाइन ऐसे जाती, अब ये सीधे नहीं जाएगी। ये तो कंफर्म है कि डेंसर से आप रेयर जा रहे हो, टूवर्ड दी नॉर्मल बैंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी? अबे। Away from the normal. Away from the normal, very good. So when the light is passing from denser medium to rare medium, it travel away from the normal, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर दे, तो ये ऐसे जाके तो आपकी इमेज नहीं बनाएगी ना, तो आपको उसके लिए पीछे आना पड़ेगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं आपकी इमेज बनेगी, ठीक है।
जी जी सर। देखो, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वही सारे एंगल्स आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ कौन सा एंगल होता है सी के लिए? गामा। इसके गामा। अल्फा, और इसके लिए बीटा। ठीक है, वही सारी चीजें आप करेंगे जो अभी तक आपने की है अल्फा बीटा गामा के लिए। कर पाओगे या नहीं? यस सर। आपको देखो, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है वो समझिए। आपको फाइनल इक्वेशन बनानी है। 1/r इन ब्रैकेट म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन माइनस म्यू 1 अपॉन टू। आपको ये इक्वेशन बनानी, यही आपके लेंस मेकर फॉर्मूले की इक्वेशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज, इन चीजों को यूज करने के लिए आप पहले ये लिखोगे ना कि एंगल आई किसके बराबर है। आपका यहीं से आएगा, देखो लाइट ये जा रही है, नॉर्मल ये है, आपका एंगल आई ये होगा। फिर ये बाहर जा रही है, नॉर्मल ये है, तो एंगल आर ये होगा। एंगल आई फिर से आप यहाँ देखोगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा के बराबर। ऐसे ही एंगल आर देखोगे आप तो वो आएगा एंगल बीटा प्लस एंगल गामा के बराबर। फिर आप इनको रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन गामा। फिर एंगल ये हो आई गया। अल्फा माइनस गामा। क्या होता है? फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल आई अल्फा माइनस गामा हो जाएगा। अच्छा, एंगल आई अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, ये हमारा एंगल आई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये माइनस हो गया क्योंकि ये अंदर लाई कर रहा है, ये एक्सटर्नल एंगल है। तो एंगल अल्फा जो होगा वो बराबर होगा एंगल आई प्लस एंगल गामा। तो एंगल आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एंगल अल्फा माइनस एंगल गामा। ठीक है, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। आर भी चेक कर लीजिएगा एक बार। और ये बाहर बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है। तो एंगल ये है, आप अपोजिट में क्या आएगा? आप अल्फा तो नहीं आएगा, बीटा गामा आ जाएगा। देखो ये वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये वाले दिख रहा है, इसका एक्सटर्नल एंगल ये है बीटा प्लस गामा, यही होगा इसमें। यही होगा, कुछ और होगा? यही होगा। एक सेकंड। सर वो तो दूसरी तरफ है। देखो मैं बताऊँ, चेंज हो जाएगा। ये एंगल आर है, तो इसका अपोजिट एंगल अंदर बनेगा एंगल आर। और ये बीटा बाहर आ रहा है इस बार। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो बराबर होगा एंगल आर प्लस एंगल अल्फा के। तो यहाँ से जो एंगल आर की वैल्यू आएगी, इस ट्रायंगल को ले रही हूँ, इसको नहीं लो, इस वाले को लो, बड़े वाले। अल्फा नहीं लो, अल्फा की जगह तुम करो। तो एंगल आर प्लस एंगल गामा, एंगल बीटा के बराबर हो जाएगा। एंगल आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एंगल बीटा माइनस एंगल गामा। अब ठीक है जी सर। जी। तो यहाँ पर आपका प्लस ना आकर के आएगा माइनस, तो इसको आप लिखोगे रिप्लेस करके टेन बीटा माइनस टेन गामा। तो ये टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, और उसको ले जाकर वही आपका जो स्नेल्स लॉ है वो पुट करिए स्नेल्स लॉ के अंदर, वही आपका आ जाएगा मेन टू साइन इक्वल टू साइन आई आता, क्या आ रहा था?
वो कौन सर होगा? ठीक लिखा है आपने। ठीक है, म्यू प्राइम ठीक है। वो कौन होगा, ठीक है। यहाँ से आप ना इनकी वैल्यूज पुट करिएगा, वही इसको आप लिख लेंगे म्यू टू एंगल आर, म्यू एंगल आई। एंगल आई की वैल्यू ये रही, एंगल आर की वैल्यू ये रही। जो भी यहाँ आएगी पुट करके आपको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो कर लेंगे आप अभी, यस। क्योंकि आपकी अभी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, तो आप इसको ट्राई करिए, हो जाएगा ये इतना। जी सर। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर म्यू वन अपॉन म्यू एक्चुअल में ना वोल्टेज आ रहे हैं, टेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो चीजें आपकी पलट सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। क्योंकि मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना उसमें म्यू वन के साथ एंगल आई है और म्यू टू के साथ एंगल आर है, तो वो देख लीजिएगा स्नेल्स लॉ कैसे बन रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ओके टेंसर से सर। रेयर जा रहे हो, डेंसर से रेयर जा रहे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। आपका जो रेयर मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम रहेगा, डेंसर मीडियम सेकंड मीडियम रहेगा, तो चीजें आपकी पलट जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा आप, ठीक है। तो करके उसको आप मुझे भेज दीजिएगा आज। अब तो कोई काम नहीं है ना रेहाना? सर मेरा कल टेस्ट है।